तो गाइज़ आज हम बात करेंगे जो जेठानी जी हैं उनके चड्डा आंदोलन पर बात, क्योंकि जेठानी जी को जो है चड्डे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो उनकी देवरानी मतलब अभी तो वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है उस चीज़ का। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। एंड गाइज़ प्लीज़ इस चैनल पर मेरे जल्दी से आप 3000 पूरे कराओ। और जो मेरा दूसरा चैनल है वो है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, एंड उसको भी सपोर्ट करो गाइज़। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ आपकी प्रियंका। तो गाइस चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो ये जो ढोलकी हैं, इन्होंने 1.5 महीने से अति कर रखी थी अपनी देवरानी को सोशल मीडिया पे बदनाम करने की, एलिगेशन लगाने की, गलत सलत बोलने की, उनके कपड़ों पे कमेंट, उनके घूमने पे कमेंट, उनके बोलने पे कमेंट, हर चीज़ पे इनको दिक्कत थी अपनी देवरानी है उनसे, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग हैं, जो ऑडियंस है भाई, जो सपना की जो ऑडियंस है, उनको भी आप मतलब जब ये इतना गलत काम कर रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, तो कुछ लोग इनके भी ऐसे सपोर्टर हैं जो इनकी गलत चीज़ों में साथ दे रहे हैं। और सपना तो फिर भी भाई जो भी है अपनी मेहनत करके अपनी बच्चियों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनकी ऑडियंस को क्यों बुरा नहीं लगेगा। या तो वो जो इंसान है, वो जो औरत है, वो गलत काम करके पैसे कमाती है ना, अपने बच्चों को पालती, अपनी फैमिली को पालती, लेकिन वो अपना मेहनत करके हर चीज़ में वो ट्राई कर रही है, चाहे वो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, और कपड़ों का भी किया था भाई। अब जब काम नहीं चलता तो हम मतलब सभी लोग यही करते हैं कि वो बंद करके दूसरा काम ट्राई करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक काम आपने किया, एक बिज़नेस आपने किया और वो आपका चल नहीं रहा है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं रखोगे। अगर आपके पास पैसा भी है ना, तो भी आप उसको कंटिन्यू नहीं रखोगे, क्योंकि वो काम आपका चल नहीं रहा। तो ऐसे ही सपना ने जो है बहुत सारे बिज़नेस ट्राई किए हैं। और ये देखो, सबसे अच्छी बात है कि आदमी जो है हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत अगर नहीं हारे तो एक ना एक दिन वो कामयाब होता ही होता है। सेम ऐसी सपना हर चीज़ में ट्राई कर रही हैं, क्योंकि उनको ये है कि यूट्यूब का मतलब यूट्यूब परमानेंट नहीं है, क्या पता कब बंद हो जाए, कब बैन हो जाए, जैसे टिकटॉक हो गया। तो आगे एक बैकअप लेके चलना पड़ता है। अब जो देवरानी वो सॉरी जो ये ढोलकी हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सपना के बिज़नेस से। उनका मजाक उड़ा रही हैं ये कि इसने इतने सारे बिज़नेस कर लिए, कटोरी चम्मच बेच दिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, वो तुमसे पैसे लेने नहीं गई है ना, और अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें देने नहीं गई, और अगर उनका जो नहीं चला तो तुमसे लेने नहीं गई। तो यार ठीक है, और तुम्हें इतनी क्या ही जलन है अपनी देवरानी से कि तुम पीछा ही नहीं छोड़ रही हो। लेकिन अब ये ना जो ढोलकी हैं वो थम गई हैं, क्योंकि क्योंकि इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो देवरानी है उसकी ट्रोलिंग कराऊंगी, उस पर एलिगेशन लगाऊंगी। और इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए इन्होंने उनकी प्रेगनेंसी को लेके, है ना। और उनके जो देवर हैं उनके बारे में इन्होंने कितनी गलत चीज़ें बोली। कहीं ना कहीं ये जो है, जो इंसान है नहीं इस दुनिया में, जो ये मुद्दा उठा रही थी कि जो देवरानी जी हैं उनके जो पहले पति हैं वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इसने इतना बदनाम किया। लेकिन करी ये भी वही रही थी। इन्होंने जो छोटे वाले जो भैया हैं, राजवीर भैया, उनको जो है उनके बारे में भी गलत बोला। तो इन्होंने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वाही मिलेगी, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरा चैनल ग्रो होगा। दो ग्रो तो हुआ है इनका चैनल, कहीं ना कहीं जो इनका चैनल है वो सपना के नाम से ही चलता है, और स्टार्ट भी इन्होंने सपना के नाम से ही किया था। तो चैनल तो उन्हीं की बदौलत है इनका। एंड एक इनकी बात मैं सुनते सुनते मतलब कई सालों से सुन रही हूँ, आई थिंक 4-5 साल हो गए ये बात सुनते सुनते, कि मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूँ, मैं तो थोड़े टाइम के लिए हूँ यूट्यूब पे, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है। ये इतनी मतलब इस चैनल की वजह से ही इन्होंने जो इतना सब कुछ किया है। पहले दोस्ती की सपना से, उनसे बातें निकलवाने की कोशिश की, अपने फेवर में लेने की कोशिश की। अब जब सपना ने जो है इनको पहचानने से इनकार कर दिया, तो उस चीज़ का इन्होंने बदला इस तरीके से ये जो ले रही हैं अभी सपना को बदनाम करके। तो ऐसे तो ये सब कुछ कर चैनल के लिए ही रही हैं, डॉलर के लिए ही कर रही हैं, है ना। लेकिन मैं बस यहाँ थोड़े दिन के लिए ही हूँ, और हमेशा ये कहती है। 4 साल हो गए सुनते सुनते, एंड ये जो औरत है ये कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि वैसे तो ये कहीं जाती वाती दिखती नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जो रोटी है इनकी इससे ही चल रही है। तो अब इन्होंने सोचा कि मतलब बहुत वाई मिलेगी। लेकिन हुआ क्या,
जब से इन्होंने सपना की ट्रोलिंग शुरू की है, गलत सलत बोलना शुरू किया है, तब से जो लोग हैं इनको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि भाई तुम्हें शर्म नहीं है, तुम अपना घर देखो। लोग इनको, जो इनकी मतलब जो ऑडियंस है वो इनको आईना दिखा रही थी कि तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, या तो तुम इतनी अच्छी होती, इतनी पतिव्रता होती, या सास ससुर की सेवा करने वाली होती तो तुम्हारा एक हक था बोलने का। लेकिन तुमने खुद अपना जो पति है उसको मार दिया और उसको छोड़ के बैठी हो, सास ससुर को गालियां दे दे के बैठी हो, उनको उनके घर से निकाल दिया। तो तुम अपनी देवरानी के ऊपर मतलब इस चीज़ के लिए कैसे सवाल कर सकती हो, है ना। अब ये 1.5 महीने तक इन्होंने जो है अपने डॉलर वॉलर कमाए, पता नहीं रीज़न क्या था। एंड ये जो कहती है ना कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं 1.5-2 घंटे की लाइव करते हैं, शायद उनकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो सेम आपकी भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपसे अपनी बच्ची पल नहीं रही है, शायद तभी आप ये सारी चीज़ें करके पैसे कमा रही हो। यहाँ पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कि चलो हमारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो आप यहाँ ये सब क्यों कर रही हो, आप भी तो इसी के लिए कर रही हो ना, है ना। तो ये औरत ऐसी है, ये खुद अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखती है, दूसरों पे बहुत जल्दी उंगली उठा देती है, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, मतलब जो इसके सपोर्ट में नहीं होता ये उनके ऊपर उंगली उठा देती है। यहाँ तक ये जो दोस्ती तक ये औरत नहीं निभा पाती, मतलब इतनी पुरानी पुरानी दोस्तियाँ इसने मतलब ताक पे उठा के रख दी। तो अब इनको अब 1.5 महीने बाद ये एहसास हुआ, पहली बात तो इनके पास अब कुछ रहा नहीं। एक ये जो 3 रिकॉर्डिंग के दम पे जो इतना उछल रही थी ये सोशल मीडिया पे, वो कुछ रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जब देखा कि लोग जो हैं इनको गालियां दे रहे हैं, वो मतलब उल्टा दाव पड़ रहा है, जो सपना के लिए बोल रही थी वो सारी चीज़ें जो है लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, इनके ऊपर सवाल कर रहे हैं। तो अब इनका कहना है, अब ये नॉर्मल जो है ब्लॉगिंग करना चाह रही हैं और दिखा रही हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और लोगों ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। और अगर मतलब कल जो इनकी वीडियो आई है जिसमें ये कह रही हैं अगर मैं बाय चांस कुछ कर लूँ तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, मतलब जो सपना है वो तो बीच में फ़ायदा उठा लेंगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा मेरा और रिएक्शन चैनल वालों का जो मेरे विरोध में वीडियो बना रहे हैं। तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, आप जो इतनी यहाँ माथापच्ची कर रही हैं, आपका इसमें क्या फ़ायदा है। आज मतलब सपना का आपने सपोर्ट किया, ठीक है, सपना ने आपका नाम नहीं लिया, तो आप फिर से जो है सपना की अब सेम चीज़ वही रिपीट कर रहे हो ना। अब आप सपना के सास ससुर हैं, उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो, आगे चल के वो भी आपका नाम नहीं लेंगे, आपके जो है गुणगान नहीं करेंगे, फिर आप कल को उनके लिए आप गाली दोगे। तो या तो इस भावना से आप जो है लोगों की मदद करो कि भाई आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सोच के कर रही हो कि हाँ भाई मेरा नाम ले, सोशल मीडिया पे मेरा गुणगान करे, तो ऐसा नहीं होता। अब ये जो मैडम हैं, ये जो ढोलकी हैं, इनका कहना है कि अब जो है मैं थक चुकी हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, 1.5 महीने से ये जो चीज़ें हैं वे बहुत सारी गलत हो गई हैं। मतलब इनके हिसाब से जब इनको अच्छा लगेगा तब ये स्टार्ट कर देंगी, जब इनको चीज़ें सही नहीं लगेंगी तब ये बंद कर देंगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, अगर आप सोशल मीडिया पे गंदगी करोगे तो उसका आपको जो है मतलब भुगतान करना पड़ेगा उस चीज़ का, जो आप गंदगी जो फैलाओगे यहाँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेन के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, लेकिन आपने जो यहाँ एग्जाम्पल सेट किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। उसे कोई मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, भाई उनका तो काम ही यही है, उनका तो काम ही यही है, वो इस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। और ये आपको सोचना चाहिए। अब आप ये सोचो, आप जो अपनी देवरानी के बारे में इतनी गंदी गंदी आपने चीज़ें बोली हैं, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मेरी देवरानी हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना बुरा लग रहा होगा, कितना गंदा फील हो रहा होगा। भले ही चाहे उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हो आपको, या सोशल मीडिया पे वो कोई भी रिप्लाई देने नहीं आई, कोई वीडियो उन्होंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन भाई बुरा लगता है। अगर आप इंसान हो, आपके अंदर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, शायद आपके अंदर नहीं है, और सेम जगह आप भी हो, बस अंतर यही है कि भाई उनके पति नहीं है, आपका पति जिंदा होते हुए आपके पास नहीं है। सेम जैसे सपना सिंगल मदर है, वैसे आप भी सिंगल मदर हो, तो कम से कम थोड़ा तो उस जगह खुद को रख के देखो। और आप एक तरफ कहती हो कि जो बच्चियां हैं
उनकी परवरिश जो वहाँ हो जाएगी वो ये नहीं कर पाएगी, है ना। और आपने अपना भी कहा, जो मतलब परवरिश मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को देंगे वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अब भाई आप एक जगह टिक नहीं रही हो, आप अपनी बातों से ही नहीं टिक रही हो। एक जगह कह रही हो आप कि माँ ही पालती है अकेले बच्चे को, कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब चाहे कितने भी कुछ लोग हों, लेकिन माँ ही पालती है। तो भाई पहले आप अपनी बातों पे टिकना सीखो। आप क्या बोलना चाह रही हो, कहाँ क्या करना चाह रही हो आप, आपकी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अब हम मेन बात करते हैं जो जेठानी जी का चड्डा आंदोलन जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। वैसे तो ये थम गई है, लेकिन हाँ फिर भी जब लोग हैं ना, जब इनसे उल्टा जो चीज़ ये अपनी देवरानी को बोलती हैं, जब वही सेम चीज़ ऑडियंस इनके लिए बोलती है या इनसे सवाल करती है तो ये तिलमिला जाती हैं। तो लोगों ने इनको बोला कि भाई आप जो है जीन्स क्यों नहीं पहनती, आप चड्डा क्यों नहीं पहनती। तो ये तिलमिला गई और कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने जीन्स या शॉर्ट्स नहीं पहने, मैंने बहुत पहने हैं। और एक बात मैं और बताऊं आपको कि मैं हूँ एक शहर की लड़की, सपना है एक ठेठ गांव की लड़की, मेरे पापा एक अधिकारी थे, मेरा पति भी अधिकारी है, तो मैं पहन सकती हूँ। अब भाई इन मूर्ख औरत को कौन बताए कि तुम्हें ये शिक्षा आखिर दी तो दी किसने। तुम्हें ये जो संस्कार दिए गए हैं ये कहाँ से तुम्हें मिले हैं कि एक जो है शहर की लड़की जीन्स पहन सकती है, टॉप पहन सकती है। यार कितनी जो प्रियंका चोपड़ा बरेली से है ना। भाई मुंबई वालों के लिए तो बरेली गांव ही है ना। और मुंबई वालों के लिए नोएडा तक गांव है। तो मतलब इस हिसाब से तो जो प्रियंका चोपड़ा हैं वो इंडस्ट्री में काम करने लायक ही नहीं थी। लोग उनको कह देते भाई ये गांव की है तो ये ऐसे यहाँ काम नहीं कर सकती। तो भाई थोड़ा तो मतलब बातें बड़ों वाली किया करो, अपनी एज के हिसाब से बातें किया करो। मतलब इनके हिसाब से अगर कोई इंसान गांव का है, अनपढ़ है, तो उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर इनका बस चले, इनके हाथ में अगर सरकार होती, ये प्रधानमंत्री होती या कोई अच्छे उस पर होती, तो वही ये ऐसे लोगों को जीने ही नहीं देती। एंड काफ़ी लोगों ने इनको बोला भी क्या जो अनपढ़ होते हैं या जो गांव के लोग हैं उनको जीने का अधिकार नहीं होता। तो ये औरत ऐसी कभी कभी ना ऐसी मूर्खों वाली बातें करती है कि जिसके कोई हाथ पैर होते ही नहीं है। तभी जो लोग हैं अब इनको ना मतलब वो लेते ही नहीं है, इनको सीरियस लेते ही नहीं है, इनके ना ऊपर हंसते हैं। यही कारण है जो इनकी बातें हैं। और रही शॉर्ट कपड़ों की बात, तो सपना ने अपने ससुराल में मतलब जहाँ शिवपुरी जब वो रहती थी तो अपने पतियों के सामने वो पहनती थी, भले ही वो नीचे नहीं आती थी लेकिन वो ऊपर पहनती थी। और ये जो कह रही हैं कि जैसा माहौल होता है, जैसा देश होता है, तो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तो सपना आज भी जब 2 बार जब अपने ससुराल गई थी तो वो किस भेस में गई थी, क्या वो शॉर्ट्स पहन के गई थी या वो जीन्स पहन के गई थी, वन पीस पहन के गई थी, क्या पहन के गई थी। वो सिंपल सूट पहन के ही गई थी, सर पे उनके दुपट्टा भी था, सर पे पल्ला भी था। और आपका खुद का कहना है, आप अपनी ससुराल में आपके जो जो सास ससुर हैं मतलब उस घर में, अब मुझे नहीं पता इनका ये जो पूरा घर है इन्होंने वो ख़रीदा है या एक हिस्से में इनके सास ससुर रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखो आप नाइट सूट पहन रहे हो सास ससुर के सामने। अगर आप एक ही घर में रह रहे हो, आपने कुछ हिस्सा ख़रीदा है, तो आप क्या कर रहे हो। फिर बताओ बेशरम कौन हुआ, आप या सपना। सपना तो आज भी जब जाती हैं तो वहाँ सूट सलवार पहन के ही जाती हैं और सर पे पल्ला होता है उनके। एंड मैं हमेशा कहती हूँ यार किसी को इतना टॉर्चर मत करो, किसी को इतना मेंटली उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि वो उस इंसान के अंदर से ना आपके लिए बद्दुआएं ही निकलें। और जब कहते हैं ना दुखी मन की बद्दुआएं जब निकलती हैं ना तो वो बाकी में वो लगती हैं। और ये जो खुद मैडम है, अब इनको सपना की घूमने से भी दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है। अब ये दिक्कत इनको इसलिए है क्योंकि ये खुद उस घर से, इस कोबमन से ये निकल नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो ये अपनी देवरानी के ऊपर निकालती हैं कि वो मतलब अच्छी लाइफ जी रही है, अच्छा पहन रही है, खा रही है, घूम रही है, और मैं इसको भवन में ही बंद हूँ और मैं रिश्तों के लिए तड़प रही हूँ। पति चलो सपना का तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब थे वो बहुत प्यार करते थे, है ना। इनके होते हुए भी इनको पूछते नहीं हैं, इनकी बच्ची को नहीं पूछते हैं। तो भाई पहले काम ऐसे करो ना, तुम अच्छे काम करो, जैसे कि तुमने सपना के टाइम पे तुम कुकिंग दिखाती थी, तुम वो काम करो, सब तुमको अप्रिशिएट करते थे, तारीफ़ करते थे। लेकिन भाई जब आप गलत काम करोगी तो आपके लिए कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा, है ना। और आप पे भी उंगलियां उठेंगी। जब आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे तो लोग आपके ऊपर भी उंगली उठाएंगे।
एंड कल की वीडियो में शायद किसी ने इनको बताया था कि जो छोटी जीजी हैं वो अपनी मतलब टाइटल में अपनी भाभी मतलब अपनी वीडियो में उन्होंने अपनी भाभी का नाम लिया था। तो ये कहती हैं कि उन इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता और करने दो जो कर रहा है। अब अगर बाई चांस छोटी जीजी ने अगर अपने भाभी के सपोर्ट में अपनी वीडियो में कोई शब्द निकाले अपने मुंह से, तो आप इनकी असली औकात देखना। और ये ऐसी बौखला जाएंगी कि मतलब कुछ ही क्षणों में ये उनको गालियां दे रही होंगी और अपने जो मामा ससुर जो मामी सास हैं उनको ही गालियां दे रही होंगी। तो ये इस टाइप की कुछ औरत हैं। मतलब अगर ये उम्मीद रखती हैं कि अगर मैं किसी के सपोर्ट में अच्छा बोल रही हूँ तो वो भी मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाए या मेरे सपोर्ट में कुछ बोलें। अगर वो मेरे सपोर्ट में नहीं बोल रहे, जिनकी मैं बुराई कर रही हूँ उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो ये अपनी औकात दिखा देती हैं। तो वहाँ इनकी इंसानियत और सब चली जाती है, बड़े बड़े बूढ़े की इज्जत सब कुछ सब ये ताक पे उठा के रख देती हैं। तो ये इस टाइप की हैं। तो भाई ऐसे लोगों से ना बच के रहो, इनसे ना दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, बिल्कुल अलग ही रहो इनसे। और शायद मुझे लगता है ना ये जो लाइफ में आज इस मोड़ पे खड़ी हैं जहाँ ये इतना अकेला खुद को फील करती हैं, खुद ही कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा जो है अलोनली फील कर रही हूँ। तो आपके जो ढंग है ना आप उसकी वजह से ऐसा फील कर रही हो। तो थोड़े अपने कर्मों को सुधारिए और खुश रहिए। एक हाँ किसी ने ये भी बोला था कि आप शहर की हो और सब कुछ, लेकिन फिर भी आप जो है गांव की लगती हो। तो तो मतलब इन्होंने पता नहीं क्या ही रीज़न दिया था उसका। तो कुछ ने ये भी बोला था कि आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें इनकी मतलब कमियां निकाली थी, तो इनको बुरा लगा था। एंड अगर इनकी कोई तारीफ़ भी करता है ना तो इनको मतलब इनको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सुंदर हैं। तो कहती है नहीं मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो भाई आपको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद को ही सुंदर नहीं मान रही हो, तो दूसरा आपको क्या ही मानेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इनको यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आपको भी जो पहनना है वो पहनो, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, अपनी बेटी को घुमाओ फिराओ। आप उसको भी उस कमरे के अंदर बंद करके रखती हो। लाइफ बहुत छोटी है, मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए। एंड दूसरों को गालियाँ देने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एंड मैं यही चाहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज़। एंड हाँ गाइज़ हाइप देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।